Good morning, dear students. Welcome in my class. Today's lesson for class 4th English grammar. Today's date 1st June 2020 and subject English grammar. Today's topic name sentence. Okay. Today's topic sentence. इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो हमने प्रीवियस क्लासेस में प्राप्त किया था उसके बारे में थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये जाना था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें लेटर्स का यूज किया जाता है, जिसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स हैं जो ABCD के रूप में Z तक राइट किए जाते हैं। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को फिर आगे चल के 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। इन अल्फ़ाबेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वोवल एंड सेकंड कॉन्सोनेंट। ओके, 26 लेटर्स को आगे चल के फिर वोवल एंड कॉन्सोनेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें 5 लेटर्स A, E, I, O एंड U। इन 5 लेटर्स को वोवल के नाम से जाना जाता है। इन 5 लेटर्स को वोवल कहा जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। एंड रिमेनिंग 21 जो लेटर्स है, इन वोवल्स को छोड़ करके बाकी के जो रिमेनिंग 21 लेटर्स रह गए हैं उन्हें कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्टिंग में जाना था। फिर हमने इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके वर्ड्स बनाना सीखा। अब वर्ड्स को हम कैसे समझें, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु को जब भी उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो उसका नाम लेते हैं, और चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या कोई अच्छाई या बुराई बताने के लिए जो शब्द काम में लेते हैं उनका अपन यूज करते हैं, शब्दों का यूज करते हैं। वर्ड इन लेटर्स का यूज करके ही बनाया जाएगा, क्योंकि यही 26 लेटर्स होते हैं जो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में काम आएंगे। इन्हीं का यूज करके हम वर्ड और सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड की बात करते हैं। तो वर्ड में हम कह सकते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ letters to make a meaningful sense। कि यदि हम जो भी लेटर्स हमें यूज़ में लेने हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके और इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल सेंस आता है
तो जो भी चीज़ हमें प्राप्त होगी उसे वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट वर्ड की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट जो वर्ड होता है वो ए होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड ए होता है, जिसका मीन होता है वन। ए एक लेटर भी है और ए एक वर्ड भी है। ठीक है, और यदि बिगेस्ट वर्ड की बात करें तो बिगेस्ट वर्ड है वो 27, 28 लेटर्स का यूज करके बिगेस्ट वर्ड बनते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से बड़े बड़े शब्द भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब नॉलेज हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में प्राप्त कर चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है सेंटेंस। सेंटेंस एक स्टेटमेंट है जो कि हम किसी भी पर्सन को अपनी जो भी थिंकिंग है, जो भी आइडियाज़ है, जो भी थॉट्स है, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं, जिसमें हम 2 वर्ड्स भी काम में ले सकते हैं और 20 या 25 या 30 या इससे भी ज़्यादा वर्ड्स काम में ले सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टेटमेंट को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब तक उस स्टेटमेंट का मीन्स क्लियरली नहीं निकलता है तब तक वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो हम यदि इसको डिफाइन करना चाहें सेंटेंस वर्ड को, तो हम कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is arranged in proper order to make a meaningful sense is called a सेंटेंस। वही वर्ड की तरह ही बात करते हैं। वर्ड में हमने मीनिंगफुल सेंस निकालने के लिए लेटर्स को अरेंज किया था। इसमें सेंटेंस में हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम वर्ड्स काम में लेंगे कोई भी स्टेटमेंट कहने के लिए, उसमें जो भी वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन रखा जाएगा, उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट रखा जाएगा, वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि उसका क्लियरली मीन्स एक्सप्रेस हो जाए, तब हम उसे स्टेटमेंट को सेंटेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 4 वर्ड्स हमने यूज लिए, हैज, विल्स, कार, ए। अब इसमें स्पेलिंग कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारी स्पेलिंग राइट है, परंतु इनका जो अरेंजमेंट किया गया है इन वर्ड्स का वो प्रॉपर नहीं है, सही जगह पर सही वर्ड्स को नहीं रखा गया है, तब हम इसका मीन अच्छे से समझ नहीं पाते और इसलिए इस स्टेटमेंट को हम सेंटेंस नहीं कहते। फिर इसी को हम दोबारा इन्हीं वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे ए कार हैज, सॉरी एक वर्ड और ले लेते हैं, फॉर, है ना, फॉर व्हील्स। अब जब हमने इन वर्ड्स को वापस प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया तो हमने पाया कि इस स्टेटमेंट का मीन निकल रहा है और ये अच्छे से हमें समझ में भी आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम इस स्टेटमेंट को सेंटेंस की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं।
ये 4 वर्ड्स लेते हैं, ए, दिस, बॉय और इज। इन 4 वर्ड्स को हमने अरेंज किया, परंतु इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इन्हें सही जगह पर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस में शामिल नहीं होते हैं। फिर इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं दिस इज ए बॉय। अब जब हमने इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया तो इसका मीन अच्छे से क्लियर हो गया कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो जैसे ही मीन क्लियर हुआ तो अपन अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट होना चाहिए उनका, और उसका कुछ ना कुछ मीन आना चाहिए। उस कंडीशन में हम उसे सेंटेंस में शामिल कर सकते हैं। फिर हम कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनका थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करते हैं कि जब भी अपन किसी सेंटेंस को राइट करते हैं तो राइट करते समय भी उसमें कुछ बातें हैं छोटी छोटी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें फर्स्ट ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को राइट करते हैं, कोई भी न्यू सेंटेंस होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल राइट किया जाता है। सेकंड इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि जो भी सेंटेंस होगा वो ऑलवेज एंड होगा उसका विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, या हम कहें एक्सक्लेमेशन साइन। तो सेकंड बात यह है कि जब भी कोई स्टेटमेंट है उसको हम एंड करते हैं उसका, तो उसमें ये रखा जाएगा कि उसके एंडिंग में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करना है। यदि अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, और यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन के यूज़ की। तो इनका यूज़ करके मैं वापस आपको समझाता हूँ एक बार। उसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं और एक सेंटेंस है उसको राइट किया जाता है। अपनी बुक से ही ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है द काउ गिव्स अस मिल्क, तो इसमें अपन देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है टी उसे कैपिटल रखा जाता है, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ऐसे एक और स्टेटमेंट लेते हैं। आर यू गोइंग जयपुर, आर यू गोइंग जयपुर। तो देखो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि आर यू गोइंग जयपुर, क्या आप जयपुर जा रहे हो। तो जब क्वेश्चन आस्क करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, और इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा जाता है। अब एक एक्सक्लेमेटरी साइन वाला लेके देख लेते हैं। वाओ वी वॉन द
मैच। तो इसमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया गया क्योंकि ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा सेंटेंस और उसको लिखने का तरीका। कल हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इस सेंटेंस के मुख्य पार्ट क्या होते हैं, जो कि मोस्टली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। उनको अपन डिफाइन करेंगे और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।